चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ। निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। भरे मंच से मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। चर्चा तो कई दिन से हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने शिवपुरी की जनता के बीच इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। मौका राजमाता विजयराजे सिंधिया की मूर्ति के अनावरण का था और उन्हीं का नाम लेकर यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनावी अखाड़े से हटने का फैसला सुनाया। अब राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक बीजेपी इस सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव लगा सकती है। शिवपुरी सीट 1998 से लगातार बीजेपी जीत रही है। 1998, 2003, 2013, 2018 में यशोधरा यहां से जीती हैं। पिछला चुनाव यशोधरा 28,000 वोटों से जीती थी। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए शिवपुरी की सीट सबसे सेफ सीट है। हालांकि 2008 के चुनाव में जब यशोधरा के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो कड़ा मुकाबला हुआ था। तब महज 1700 वोटों से बीजेपी जीती थी। इसीलिए माना जा रहा है कि यशोधरा के चुनाव न लड़ने पर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारेगी। वैसे शिवपुरी के मैदान में कई और दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं, लेकिन सियासी माहौल में जिन नामों की ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें है पूर्व विधायक देवेंद्र जैन, पूर्व विधायक माखनलाल राठौर और वर्तमान बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजू बाथम। जहां तक शिवपुरी के जातीय गणित का सवाल है तो इस सीट पर 2.5 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 60,000 वैश्य, 45,000 आदिवासी, 25,000 ब्राह्मण वोटर हैं। लेकिन शिवपुरी में जातीय समीकरण महल के सामने फेल हो जाता है। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही इस सीट से उतारने की कोशिश करेगी। उनके ना उतरने की सूरत में ही किसी और के नाम पर विचार होगा।